प्रभु यीशु में बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पादरी पीटर नथैनियल है। मैं होप सेंटर होप कांग्रेगेशन ब्रैम्पटन ओंटारियो से बोल रहा हूँ और इस स्टडी में एक बार फिर मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब राजी खुशी से होंगे। इससे पहले कि हम अपनी स्टडी शुरू करें, आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका कि आपने हमको एक नई ज़िंदगी बख्शी, एक नया मौका दिया कि हम आपके पास आएं और आपके पास आते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए। खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज हम उस जीवित परमेश्वर के बारे में जानेंगे जिसने मौत के डंक को तोड़ा और मौत पर विजय प्राप्त की, और उस परमेश्वर का नाम है प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जितने लोग आज इस स्टडी में जुड़ते हैं खुदावंद, आप उनको आशीष दें, सबके परिवारों पर आपकी आशीष रहे और इसके बाद इनको इतनी तौफीक दें खुदावंद कि ये आपके वचन को दूसरों तक फैलाने के काम में लग सकें और बता सकें कि बगैर खुदावंद यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, नजात नहीं। खुदावंद, आपका धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं कि इस स्टडी के लीडर आप हों। आप हम सबको अकल का दान दें, हमारी समझ को खोलें ताकि हम आपके कलाम को महज पढ़ने वाले नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में उतार के दूसरों को बताने के काबिल बन सके। खुदावंद, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, पिछले हफ्ते हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, 3 बातें: उनकी मृत्यु, उनका दफन किया जाना और नरक में उतरना। और आज हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे। इससे पहले कि हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं, जो आज का बाइबल का पार्ट मैंने लिया है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। आज की बाइबल का पाठ है पतरस की पहली पत्री और उसका पहला अध्याय और उसकी 3 आयत से 5 आयत तक। पतरस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद से 5 पद तक यूँ शुरू होता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, यानी एक अविनाशी और निर्मल और अचर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले हैं समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो प्रभु का दिन लॉर्ड्स डे 17 उसमें हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के माध्यम से हमारी जीवित आशा, हमारी जिंदा उम्मीद, आवर लिविंग होप थ्रू जीसस रेजरेक्शन। तो आज का लॉर्ड्स डे 17 का जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 45, क्वेश्चन 45, जो कि हमारे से ये पूछता है कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान यानी कि जी उठने से हमें क्या लाभ होता है, हमें क्या फ़ायदे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से पहला फ़ायदा ये है कि अपने जी उठने से प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई। सबसे बड़ी बात कि वो हमें अपनी धार्मिकता में शामिल करे,
जो उसने हमारे लिए अपनी मृत्यु से प्राप्त की। और दूसरा फायदा, हम भी प्रभु यीशु की सामर्थ्य से नए जीवन को पाते हैं। और तीसरा, प्रभु यीशु का मुर्दों में से जी उठना हमारे अपने जी उठने की एक पक्की गारंटी है। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं कि स्टडी हम पूरी बाइबल से लेते हैं, तो जो अभी मैंने आपके सामने ये 3 फायदे, ये 3 लाभ पढ़े, मेहरबानी करके आप इनको अपनी बाइबल में चेक कीजिएगा। मैं बाइबल के रेफरेंसेस से आपको बोल रहा हूँ, हवाले, आप उनको नोट कीजिएगा। पहला, रोमियो को खत, रोमियो की पत्री, पौलुस प्रेरित के नाम, उसके 4 अध्याय की 25 आयत। उसके बाद पतरस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 3 आयत। कुरिन्थियों के नाम, पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 15वां अध्याय और उसकी 16 आयत। रोमियो के नाम, पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 6 अध्याय और उसकी 4 आयत। कुलुसियों की कलीसिया के नाम, पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 बाब की पहली आयत। इफसियों के नाम, पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके 2 अध्याय की 5 और 6 आयत। और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत। तो मेहरबानी करके इन आयतों को आप अपने घर में पढ़िएगा। तो आज की हम स्टडी शुरू करते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम फिर प्रेरितों के विश्वास वचन यानी कि अपोस्टल्स क्रीड के इन शब्दों पर विचार करेंगे। वो है कि वो यानी प्रभु यीशु मसीह 3 दिन मरे हुओं में से फिर जी उठा। प्रभु यीशु के जी उठने की खुशखबरी के साथ पतरस प्रेरित ने अपना इतिहास शुरू किया और दुनिया भर में दुखी, पीड़ित, डरपोक और भयभीत मसीहों को प्रोत्साहित किया, उनका हौसला बढ़ाया। जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों के सामने प्रेरित पतरस की पहली पत्री, उसके पहले अध्याय की 3 आयत में पढ़ा था, मैं एक बार फिर आपके सामने इसको दोहराना चाहूँगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने प्रभु यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। मेहरबानी से बात को नोट करें, एक जीवित आशा। प्रभु के दिन 17 की रोशनी में हम मरे हुओं में से जी उठने के जरिए से अपनी जीवित आशा को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। प्रभु यीशु का मरे हुओं में से जी उठना, जीसस रेजरेक्शन फ्रॉम द डेड। इसमें हम 3 बातें देखेंगे। पहला, परमेश्वर के सामने खड़े होने का हमारा अधिकार स्थापित करता है। परमेश्वर के सामने खड़े होने का हमारा अधिकार स्थापित करता है। दूसरा, हमें नया जीवन जीने का अधिकार देता है। हमें नया जीवन जीने का अधिकार देता है। और तीसरा, हमारे शानदार जी उठने की गारंटी देता है। हमारी शानदार जी उठने की गारंटी देता है कि हम भी जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं, हम भी जीवित रहेंगे। ये गारंटी देता है।
तो पहले हम देखेंगे परमेश्वर के सामने खड़े होने का हमारा अधिकार स्थापित करता है परमेश्वर। आज का जो हमारा सवाल 45A है वो हमसे पूछता है कि मसीह के जी उठने से हमें क्या लाभ होता है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से, मुर्दों में से हमें क्या लाभ होता है। एक मसीह विश्वासी के रूप में हम 3 लाभ इस बात में स्वीकार करते हैं। पहला, अपने मरे हुओं में से जी उठने से प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई, मृत्यु के डंक को तोड़ दिया कि वो हमें अपनी धार्मिकता में शामिल करे जो उसने हमारे लिए अपनी मृत्यु से हासिल की। अपने जी उठने के द्वारा प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय पा ली है। ये क्यों इतना जरूरी है? ये एक प्रश्न हमारे लिए। बहनों और भाइयों, ये इसलिए इतना जरूरी है कि तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने का इस बात का प्रमाण है, प्रूफ है कि प्रभु यीशु ने मेरे और आपके पाप के लिए पूरा भुगतान किया, पूरी पेमेंट प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई। प्रभु यीशु का मृतकों में से जी उठना इस बात की घोषणा करता है कि क्रूस पर प्रभु यीशु का प्रायश्चित बलिदान पूरा और पिता परमेश्वर को ये स्वीकार था। ये इस बात को दिखाता है कि हमारे पाप की फिरौती का भुगतान कर दिया गया है और हमारे लिए परमेश्वर की मौजूदगी में रास्ता खोल दिया गया है। हर दूसरे धर्म को एक ऐसे इंसान ने शुरू किया जो जीवित था, पढ़ाता था, शिक्षा देता था और फिर मर गया, वो गुरु। लेकिन सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से फिर जीवित हुए और ये इस बात का सबूत है, प्रमाण है, प्रूफ है कि प्रभु यीशु दूसरे सभी धार्मिक गुरुओं से अलग हैं। पवित्र बाइबल में कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री और उसके 15 अध्याय की 14 और 15 आयत अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु का मृतकों में से जी उठना कितना जरूरी था। पौलुस कहते हैं, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। पौलुस प्रेरित हमें बताते हैं कि हम अगर प्रभु यीशु मरे हुए में से जीवित नहीं हुए, अगर प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जीवित नहीं होते तो हम सब अपने पापों में होते अभी तक और हमारा विश्वास बेकार होता, क्योंकि हमारा विश्वास केवल एक मरे हुए आदमी में होता। जैसे कि मैंने बताया कि जो गुरु थे वो मर गए, मगर प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने मौत पे फतह पाई। बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु के मृतकों में से जी उठने से उन्होंने मृत्यु को पार कर लिया है। किस लिए?
ताकि वो हमें उसकी मृत्यु द्वारा हमारे लिए प्राप्त की गई धार्मिकता में हिस्सा दे सके, प्रभु यीशु मसीह। दूसरे शब्दों में, प्रभु यीशु हमारे लिए धार्मिकता अर्जित करता है, अर्न करता है, अपने सारे जीवन के माध्यम से और अपने दुख और मृत्यु के माध्यम से वो हमारा है। प्रभु में विश्वासी इसमें हिस्सा लेते हैं। परमेश्वर के सामने हमें जिस धार्मिकता की आवश्यकता है, जरूरत है, वो उसकी धार्मिकता है। और ये धार्मिकता प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे लिए प्राप्त की। और ये हमारा प्रभु यीशु में विश्वास के माध्यम से, विश्वास के जरिए से है। हमारे को परमेश्वर के विश्वास के माध्यम से है ये बात। हमें इसे पवित्र बाइबल की शिक्षा को रेखांकित करना होगा। अकेले मसीह में विश्वास के माध्यम से, क्योंकि परमेश्वर पापी को धर्मी घोषित करता है। प्रभु यीशु का मृतकों में से जी उठना वो आधार है जिसके द्वारा हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने का अधिकार है। अगर हम रोमियो की पत्री उसके 4 बाब की 25 आयत पढ़ें तो लिखा है कि प्रभु यीशु हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। मसीह के मृतकों में से जी उठने में परमेश्वर हमें दिखाता है कि वो हमारे लिए मसीह के कामों को स्वीकार करते हैं और उसकी मंजूरी देते हैं। खाली कब्र यह साबित करती है, रोमियो 8 बाब की 33 और 34 आयत में लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मरे हुओं में से प्रभु यीशु का जी उठना न केवल परमेश्वर के सामने हमारे कानूनी बदलाव का इशारा देता है, बल्कि साथ ही परमेश्वर हमें ये बात बताते हैं कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हमें नए जीवन जीने का अधिकार भी देता है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जो कि है हमें नया जीवन जीने का अधिकार देता है। हम अपने उत्तर के दूसरे भाग में ये कबूल करते हैं कि हम भी उसकी यानी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से नए जीवन को पाते हैं। मैंने आपको बाइबल के रेफरेंसेस बताए थे इन बात को चेक करने के लिए। रोमियो का खत उसके 4 अध्याय की 25 आयत, पहला पतरस 1 बाब की 3 आयत, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 16 आयत, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय की 4 आयत, कुलुसियों की पत्री उसके 3 अध्याय की 1 आयत, इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय की 5 और 6 आयत, और पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय की 20 और 21 आयत। ये मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, तो मेहरबानी से इनको आप चेक कीजिएगा, पढ़िएगा। अजीज़ों, पुनरुत्थान यानी कि जी उठना सिर्फ एक भविष्य की घटना नहीं है। अगर हम इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री और उसकी 4 से 6 आयत पढ़ें तो हमें मालूम होता है, और इन आयतों को आप मेहरबानी से अपने घरों में पढ़िए तो आपको मालूम होगा। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि हम प्रभु यीशु की मौत और उनके जी उठने में मसीह के साथ एकजुट हैं। दूसरे शब्दों में, जब प्रभु यीशु मर गए तो हम भी मर गए। हम उस पापी जीवन में मर गए जिसमें हम थे। जैसा कि एक लेखक मीट कहते हैं, उनका नाम है, जो हम पाप के लिए मर गए, इसका मतलब है
कि हम पाप करना जारी नहीं रखते हैं जैसा कि हम करते थे। प्रभु यीशु के साथ उसकी आत्मा के द्वारा और विश्वास के जरिए से उसके जी उठने में एकजुट होने का अर्थ है हम मसीह की आज्ञाकारिता में नया जीवन जीने की ताकत रखते हैं। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 5 अध्याय की 25 आयत पढ़ें तो प्रभु यीशु अपने शब्दों में कहते हैं, वो कहते हैं, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। इसलिए अब हम अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझें। रोमियो 6 अध्याय की 5 आयत और 11 आयत में भी हम पढ़ते हैं और लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी यानी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। आयत 11 हमें बताती है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। यहाँ इस बात पर ध्यान दें कि हम मसीह में बढ़ रहे हैं और हमें अपने पापी स्वभाव के पापों को मारने की ज़रूरत है और ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें इसके नियंत्रित इसके कंट्रोल में नहीं होना है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में जिएं और हम में भी आज्ञा मानने की प्रभु शक्ति दे, क्योंकि प्रभु यीशु मरे हुओं में से जी उठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। आगे लेखक मिड कहते हैं कि प्रकृति में कई ताकतों के बारे में हम बातें करते हैं नेचर के, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी और तूफान जैसी महान शक्ति के बारे में, लेकिन परमेश्वर की शक्ति जैसी कोई महान शक्ति नहीं है और वो शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जहाँ प्रभु यीशु के जी उठने की तुलना में वो महान शक्ति जिसने मृत्यु पर विजय पाई, वो मर गया था और तीसरे दिन जी उठा। ये है महान शक्ति और ये है परमेश्वर की शक्ति। ये वो शक्ति है जिसे परमेश्वर हमें उपलब्ध यानी कि अवेलेबल कराते हैं ताकि हम उसके लिए अपना जीवन जी सकें। मैं एक और बाइबल का रेफरेंस आपको दूंगा, मेहरबानी से आप उसको पढ़िएगा। इफिसियों का 1 अध्याय उसकी 18 से 20 आयत तक। हम ये जानते हुए कि ये शक्ति हमारे लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है, मसीह के लिए जीने का एक हौसला है जो हमें एक धर्मी जीवन जीने की हमें ज़रूरत है। उसके लिए प्रार्थना करने के लिए एक हौसला है एक विश्वासी का। बहन और भाइयों, कई लोग ईस्टर मसीह हैं जो कि सिर्फ ईस्टर पर ही चर्च जाते हैं, क्योंकि आज हम मसीह के जी उठने के बारे में बात कर रहे हैं। तो ईस्टर वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तीसरे रोज। कई ईस्टर मसीह हैं, विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु के जी उठने का जश्न मनाने के लिए ईस्टर के दौरान अपने विश्वास को धूल चटाना पसंद करते हैं और उसके बाद सारे साल इसके बारे में भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उनके जी उठने के बारे में वे ऐसा दिखाते हैं
जैसे वो एक जीवित मसीह को मानते तो हैं, लेकिन प्रभु यीशु के जी उठने में हिस्सा नहीं लेते। मसीह के पुनरुत्थान जीवन में साझा करने का क्या मतलब है? पवित्र बाइबल साफ कहती है, कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री उसके 5वें अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वे सब नई हो गई हैं। वास्तव में उस मनुष्य का जीवन बदल जाता है, वो अब मसीह के राज्य में रहता है, जो मसीह की मृत्यु और उसके जी उठने के द्वारा आया है। पर हम और आगे देखते हैं कि मसीह का मुर्दों में से जी उठना से हमें क्या बात को दिखाता है। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। वो दिखाता हमारी शानदार जी उठने की गारंटी, हमारी भी, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे, वो हम भी विश्वासी एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिएंगे हमेशा के लिए। हम ये कबूल करते हैं। हमारे उत्तर 45 में मसीह का जी उठना हमारे जी उठने की पक्की गारंटी है। प्रेरित पौलुस पहले कुरिन्थियों में दिखाते हैं कि मसीह का पुनरुत्थान, मसीह का जी उठना और उसके साथ उन लोगों से जुड़ जाता है जो उस पर विश्वास रखते हैं, उसी तरह से जैसे कि फसल के पहले फल आने वाली पूरी फसल से जुड़ जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 20 आयत में लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। सो जो सो गए हैं का मतलब है जो मसीह में विश्वास रखते हुए सो गए हैं प्रभु में, और पहले फल का मतलब है मसीह का जी उठना, मसीह का मृतकों में से जी उठना आने वाले फल का वायदा है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, प्रभु यीशु का मृतकों में से जी उठना एक पहली किश्त है, आगे और भी है। उसके लोग जो मर गए हैं वे जीवित किए जाएंगे एक नई और शानदार जीवन के लिए, हमेशा के जीवन के लिए। पवित्र बाइबल विश्वासियों को इसका आश्वासन देती है, इसका एश्योरेंस करती है और बताती है रोमियो के खत उसके 8 अध्याय की 11 आयत में, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। कितना बड़ा वायदा है। फिलिपियों के खत के 3 अध्याय के 20 और 21 आयत में हम पढ़ते हैं, पर हमारा स्वदेश यानी कि हमारी सिटीजनशिप स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वह अपने शक्ति से, अपनी ताकत से, उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हमारी देह जो मर जाएगी फिर से जी उठेगी। ये परमेश्वर का हमसे वायदा है। देखिएगा कितना बड़ा वायदा कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं, हम भी जीवित होंगे। ये परमेश्वर का वायदा है। हम कभी भी बीमार या बूढ़े नहीं होंगे नई सृष्टि में, या फिर मरेंगे। विश्वासी होने के कारण
हमें विश्वास है कि अगर हम, जैसा कि पहली कुरिन्थियों के 15 अध्याय की 42 से 44 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है, शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। प्रभु यीशु के मृतकों में से जी उठने के द्वारा मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह की जीत हुई। और यही हमारी सच्ची तसल्ली है कि जब हम अपने मौत के साथ साथ उन सभी विश्वासियों के लिए जो प्रभु यीशु में सो गए हैं, सभी विश्वासियों के लिए जो हमारे अजीज़, हमारे पेरेंट्स या हमारे रिश्तेदार या हमारे दोस्त संबंधी चले गए हैं प्रभु यीशु में विश्वास करके, वो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बार फिर जीवित होंगे। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं, वो भी जिएंगे, क्योंकि ये प्रभु का खुद का वायदा है प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। प्यारे बहन और भाइयों, पौलुस प्रेरित भी यही कहते हैं और कहते हैं, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु में हमेशा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु यीशु ने पाप, मृत्यु और नरक पर जीत हासिल की है। इसलिए प्रभु यीशु का जी उठना विश्वासियों के लिए एक जीवित आशा है। आज का जो संदेश है वो एक जीवित परमेश्वर का संदेश है हमारे लिए, कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। हम विश्वासियों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम उस परमेश्वर के अनुयायी हैं, उसके मानने वाले हैं, जो कि एक जीवित परमेश्वर है और जिसका वायदा है कि मैं जिंदा हूँ, तुम भी जिंदा रहोगे। हम खुदावंद का शुक्र करें इन वचनों के लिए और प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएं, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर का नाम, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसको लोगों तक बता सकें, ताकि वो भी हमेशा की ज़िंदगी प्राप्त कर सकें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए और विनती करते हैं प्रभु कि जिस तरह से आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, आप हमारे विश्वास को बढ़ाएं। आपने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो हमेशा तक जीवित है। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर और दुआ करते हैं तमाम मसीह परिवारों के लिए, जहाँ कहीं भी आपके लोग हैं खुदावन, जिनका घुटना खुदावन यीशु मसीह के आगे झुकता है, उन सब के ज़रिए प्रभु आपके नाम की महिमा हो। और परमेश्वर आपसे विनती करते हैं खासकर नौजवान बच्चों के लिए कि प्रभु आप उनके विश्वास को मजबूत रखें, क्योंकि शैतान उस घायल शेर की तरह फिर रहा कि किसको पकड़े और फाड़ खाए। जहाँ कहीं भी आपके लोग हैं खुदावंद, उनकी रक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, तमाम पासबानों के लिए, तमाम मिशनरीज़ के लिए, तमाम उन लोगों के लिए खुदावंद जो आपकी मनादी के काम में लगे हुए हैं और जो लोग आपके संदेश को दूर दराज इलाकों में ले जाते हैं खुदावंद, उन सब के ज़रिए प्रभु आपके नाम की महिमा हो। उनकी रक्षा के लिए दुआ करते हैं, उनके विश्वास के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। तमाम मसीह परिवारों पर आपके आशीष रहे, यही हमारी आपसे प्रार्थना है।
और ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।